Hey guys, welcome to our channel विज्ञान शाला राइट ओके। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है स्पेशली मैथमेटिकल टूल्स जो कि 11 से रिलेटेड है। एंड फिज़िक्स को जब हम शुरू करेंगे तो उस समय हमें ये देखना है कि कौन कौन से मैथ्स के फार्मूलाज जो हैं वो फिज़िक्स में यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम यूज़ करने वाले हैं फार्मूला वो है बाइनोमियल थ्योरम। राइट, बाइनोमियल मतलब जिसमें टू कंपोनेंट्स हो। ठीक है, टू कंपोनेंट्स हो। राइट, मोनोमियल मतलब सिंगल, बाइनोमियल मीन्स टू, पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें मल्टीपल हो। सो ये बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें एन जो है एक इंटीजर है, वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और फ्रैक्शन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट, और जो एक्स है वो एक रियल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि सिंपल फॉर्म जो रहती है वो यही रहती है कि x की जो वैल्यू है राइट उसमें उसकी पावर्स ऐड होती रहेगी, यानी कि वो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेगी। 0 टू जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ n होगा उतने तक हो जाएगी। राइट, यानी कि यहाँ x की पावर जो है वो n टाइम तक जाएगी और when की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस, यहाँ पे देखिए अब दो टर्म है एन एन माइनस 1, तो x की पावर 2 हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया। नेक्स्ट में 3 टर्म्स आ गई एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, एक्स की पावर 3 हो गई और 3 फैक्टोरियल हो गया। अब इससे आगे अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 राइट एन माइनस 3, अब कितनी 4 टर्म हो गई अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है कि अगर x की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है 1 से, तो जितनी भी हायर पावर्स होंगी, यानी x की जितनी भी हायर पावर्स होंगी वो नेग्लिजिबल मानी जाएगी क्योंकि वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगी, यानी कि 0 नहीं होगी बट बहुत छोटी होगी 1 की वैल्यू से। राइट, अब जो सेकंड चीज़ हम लोग इसमें करेंगे वो ये है कि एंगल को किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। तो जो मेजर करने का तरीका है एंगल का, वैसे बहुत सारे लोगों को आपको मालूम होगा कि हम डिग्रीज में देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बट इसका एक और जो वैल्यू होती है वो होती है रेडियन। राइट, एंगल को हम लोग किस में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा कि एक सर्किल है जिसके बीच में हमने एक एंगल सब्सटेंड किया हुआ है राइट थीटा, और इसमें एक आर्क बन रही है एल लेंथ की, ए टू बी एल लेंथ की आर्क है, और जो सर्किल है वो रेडियस आर का है। राइट, तो अगर हमको थीटा एंगल निकालना होगा तो थीटा जो होगा वो आर्क अपॉन रेडियस होगा, यानी एल अपॉन आर का रेडियन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एंगल सब्सटेंड जो हो रहा है वो बता सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट आता है आपका जो वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब ये फार्मूलाज जो हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के आप लोग 11th क्लास में काफ़ी करेंगे, तो इसीलिए मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी ये फार्मूलाज को भूलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थ्रू आउट पूरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो सबसे पहले जो हम कुछ फार्मूला आपको समझा देते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब d बाई डी एक्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स, यानी यहाँ x जो है वो चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल है। राइट, और उसकी वैल्यू जिस भी एक्सप्रेशन में होगी हमको उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। राइट, x के रिस्पेक्ट में ही। अब यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है c, उसके साथ कोई x नहीं है तो उसकी वैल्यू 0, यानी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी उनका डिफरेंशियल हमेशा 0 आएगा। राइट, नेक्स्ट है सी वाई, यानी कि कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक कांस्टेंट वैल्यू भी है और एक y का एक्सप्रेशन दिया जाएगा। तो लाइक सपोज हम यहाँ मान लेते हैं y इज़ इक्वल टू 2x के बराबर है। ठीक है, अब y जो है वो 2x के बराबर है, तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स, यानी कि x के रेस्पेक्ट में मुझे y को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है 2, वो बाहर आ जाएगी और डिफरेंशियल किसका हो जाएगा, dx का। राइट, dx बाई डी एक्स जो कि 1 वैल्यू है, इसका आंसर आ जाएगा 2।
तो एक तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीपल दिया गया है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम एज इट बाहर निकाल देंगे और दूसरे का डिफरेंशियल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा जो फॉर्मूला, वो ये है कि अगर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें x की पावर n है, लाइक फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3 दिया गया है, अगर इस फॉर्म को हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 3 आगे आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी, n-1 दिया है ना, यहाँ देखिए इस वाले में, यहाँ पे x n-1 दिया, तो n हमारा क्या है, 3 है, तो 3x रेज टू द पावर 3-1 इज इक्वल टू 2, तो हमारा डिफरेंशियल हो गया है। डिफरेंशिएशन होने के बाद हमारा सॉल्यूशन आया है 3x², राइट। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है वो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है y एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो ऐसे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिसको ऐड या माइनस किया गया हो। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक सपोज y इज इक्वल टू 2x² -2 या +2, जो भी आपकी मर्जी है वो ले लीजिएगा, या 3 ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल सा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x², राइट, और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3 विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन जैसे हमने पहले में बताया है कि 0 हो जाता है, ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू। और दूसरी वाली क्योंकि पावर में दी गई है तो वो कैसे हो जाएगी, 2 इंटू x, और पावर क्या हो जाएगी 1, क्यों, 2-1 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4x, ठीक है। तो ये भी हमने सॉल्व करके दिखा दिया आपको कि किस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ होगा, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एडिशन का हो गया, ऐसे सब्सट्रैक्शन का होगा, सिमिलरली कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगला जो हमारा आता है वो आता है प्रोडक्ट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज़ होगा, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। ये दो ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो काफ़ी जगह यूज़ होने हैं, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो अब अगला जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू यू वी, यानी कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स दी गई हों और उनका प्रोडक्ट दिया गया हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 2x² -1 इंटू 3x², राइट, ये दिया गया है। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, साथ में डिफरेंशियल निकालना है। तो अगर y इज इक्वल टू यू वी, इसको हम मान लेते हैं u, राइट, ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। अब y की वैल्यू दी गई है तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है हमको, यानी x के रेस्पेक्ट में करना है। तो सिंपल सा है, u को एज इट रखो, 2x² -1 को एज इट रखा, दूसरे का डिफरेंशियल कर दिया, किसका, d बाई डी एक्स ऑफ 3x² कर दिया, राइट, ये हो गया। फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, ये प्लस का साइन लगा दिया हमने। फिर दूसरे को एज इट रख दीजिए 3x² और पहले का डिफरेंशियल कर दीजिए, राइट, 2x² -1 कर दीजिए। अब इसके आगे आपको क्या करना है कि एज इट वैल्यू को 2x² लिख दिया, -1, 3x² का क्या हो जाएगा आपको भी पता है, पावर है तो पहले पावर आगे मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 2 और x की पावर 1 हो जाएगा इंटू एक्स, राइट, प्लस का साइन लगा दो, 3x² और d बाई डी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा, सेकंड तो कांस्टेंट टर्म है तो ये तो 0 हो जाएगी, ये 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 4x, राइट। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब अगर फाइनल सॉल्यूशन हमको लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि 2x² है और यहाँ 6x है, तो 6 2 ज़ा 12, तो 12x² -6x, और ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 x³ प्लस 12x³। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये बनता है, राइट। तो इस तरीके से आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल के, राइट। तो ये आपको इजी हो जाएगा किस फॉर्म में करना है। आई होप आप लोगों को ये फार्मूलाज थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें हम जो फार्मूलाज करेंगे वो एक क्वेश्चन रूल रहता है जिसमें डिवाइड करना होता है, और उसके बाद जो हमारा रहेगा वो चेन रूल रहेगा। उसका नॉर्मल फार्मूलाज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से आपको और अच्छी तरीके से समझा सकूं। मैं आपको प्रॉपरली जो वीडियोज़ हैं बना के देता रहूँगा। थैंक यू।